हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 17 अप्रैल 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 अप्रैल 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किसके साथ MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, DRDO। तो भारतीय सेना ने DRDO के साथ MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस प्रणाली में MPATGM लॉन्चर, लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली और अग्नि नियंत्रण इकाई शामिल थी। वॉरहेड उड़ान परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। अब बात करें DRDO की, इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमला किया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ईरान। दमिश्क में एक संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की, जिसमें कई ईरानी कमांडर मारे गए। लेबनान, इराक और यमन में ईरान समर्थित आतंकवादियों ने भी इजराइल पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दागी और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन और फ्रांस ने ईरान द्वारा दागे गए ड्रोन के बड़े पैमाने पर हमले को रोकने में मदद की। ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल और राष्ट्रपति है वहाँ के इब्राहिम रायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जॉन डर्क्स गेर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर गगनदीप कांग ने। भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर गगनदीप कांग को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 जॉन डर्क्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और गेर्डनर फाउंडेशन ने दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बायोमेडिकल और वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान और खोजों को मान्यता देते हुए अपने 2024 कनाडा गेर्डनर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय साधु कौन बने हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आचार्य लोकेश मुनि। जैन आचार्य लोकेश मुनि 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भिक्षु हैं। वह अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं और मानवता और जनता की भलाई में उनके योगदान के लिए पहचाने जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सेवा पुरस्कार की स्थापना 2003 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति काल के दौरान हुई थी और यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 500 घंटे की प्रेरक सेवा प्रदान करते हैं और प्रेरक कार्यों ने शहर पर सकारात्मक प्रभाव डाला हो और उनके आसपास के लोगों को प्रेरित किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना प्रमुख ने किस राज्य के कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कर्नाटक। एडमिरल आर हरिकुमार ने नौसेना बेस कारवार में 350 मीटर लंबे घाट का उद्घाटन किया है और प्रोजेक्ट सीबर्ड चरण सेकेंड ए को 32 जहाज़ों, उप एयर स्टेशन और लॉजिस्टिक्स को समायोजित करने के लिए विकसित किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। अब बात करें कर्नाटक करंट अफेयर्स की, तो सुत्तर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने
स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा समैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेगल शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम और राष्ट्रपति हैं वहाँ के सदिर जापारोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद अंडर 1920 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है और इस टूर्नामेंट में देश के 32 राज्यों से टीमें हिस्सा ले रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरचंदन। अब बात करें छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की, तो छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण अमिक पेंशन योजना शुरू की और छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक विजेता को पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल कौन बना? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ट्रैक एंड फील्ड। विश्व एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि वह पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीटों को पुरस्कार राशि देगा और ट्रैक एंड फील्ड आधुनिक ओलंपिक में पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बनी? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सिट्रोएन। सिट्रोएन भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। फ्रांसीसी वाहन निर्माता ने इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया E3 इलेक्ट्रिक वाहन की 500 इकाइयों का निर्यात करके एक उपलब्धि हासिल की है, जो किसी बहुराष्ट्रीय कार निर्माता द्वारा ईवी निर्यात करने का पहला उदाहरण है। अब नोट में हम देखें तो हाल ही में टेस्ला के CEO एलन मस्क ने भारत में आने की घोषणा की है और उम्मीद लगाई जा रही है इससे भारत में टेस्ला की एंट्री होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2024 से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिग का आयोजन किया गया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिग आयोजित हुआ। कब से हुआ? 15 से 28 अप्रैल 2024 तक। कहाँ? उज्बेकिस्तान के टनमेई जिले में। संस्करण कौन सा था? 5वां। भारतीय सेना की टुकड़ी में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की एक पैदल सेना बटालियन के सैनिक शामिल हैं और पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान की अगर हम बात करें, राजधानी है वहाँ की ताशकंद, मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम और राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लिंडी कैमरून। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया। यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व CEO लिंडी कैमरून भारत में देश की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में पदभार संभालेंगी और भारत द्वारा 1954 में विजयलक्ष्मी पंडित को लंदन में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। कैमरून पहले इराक और अफगानिस्तान में सेवा दे चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, IIT जोधपुर। IIT जोधपुर में रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन
साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है और जिसका उद्देश्य है देरी से निदान और रोग की प्रगति में प्रारंभ चेतावनियों के अभाव के कारण होने वाली उच्च मृत्यु दर से निपटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रूस। रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। कहाँ से? वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से। रूस 9 और 10 अप्रैल को दबाव प्रणाली में खराबी और इंजन प्रक्षेपण नियंत्रक प्रणाली में समस्या होने के कारण रॉकेट टेस्ट लॉन्च को रद्द कर दिया गया था। और अंगारा रॉकेट 54.5 मीटर यानी 178.81 फुट लंबा 3 चरणों वाला रॉकेट है। इसका वजन लगभग 773 टन है और लगभग 24.5 टन वजन अंतरिक्ष में ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात। कहाँ से किया ये? खाबड़ा कच्छ जिला, गुजरात। क्षेत्रफल 538 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल में फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से लगभग 5 गुना बड़ा है। क्षमता है 30 गीगावाट। अडानी ग्रुप का निवेश 1.5 लाख करोड़ रुपए। अडानी ग्रीन एनर्जी के प्रबंध निदेशक MD हैं विनीत जैन। और नोट में देखें तो अडानी ग्रुप ने 2030 तक 45 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बात करें गुजरात की, राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चौथे स्थान पर। डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में भारत चौथे स्थान पर पहुंचा। रिपोर्ट जारी करता है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी के मामले में भारत ने चीन और जर्मनी को पीछे छोड़ कर दिया है। रैंक की अगर हम देखें इसमें रैंक को, तो पहले नंबर पर है USA, दूसरे नंबर पर UK, तीसरे नंबर पर आयरलैंड, चौथे पर भारत और 5वें पर चीन। भारत ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में 17% की छलांग लगाकर $257 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया और डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का वैश्विक निर्यात 2023 में $4.25 ट्रिलियन तक बढ़ गया। अब स्टैटिक जीके को देखें तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? सही आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है?
अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। कल की करंट अफेयर्स में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने लगातार कौन सी बार WTO में शांति खंड लागू किया, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, 5वीं बार। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।